आप सब लोगों के ध्यान में है ये विनोजा विधानसभा की सबसे सरकार। तो दो मुद्दों को लेकर सदन में भी हम सब ने लगातार विषय को उठाया है और उस समय भी हमने कहा था कि भाई इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेगी आंदोलन। और वो मुद्दा है एक तो सूर्या हांसदा की जिस प्रकार से हत्या करके उसको इनकाउंटर कहा जा रहा है, और दूसरा मुद्दा है रांची के नगरी में रैयतों की खतियानी जमीन पर राज्य सरकार पर जबरदस्ती रेंज 2 के नाम पर लोगों से आदिवासियों से को छीन। दोनों ही मुद्दों को लेकर के आप सबके बीच मैंने पहले भी कई दफा चर्चा कर चुका हूँ, फिर से नहीं कर रहा। सूर्या हांसदा एक राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता। बोरियो विधानसभा से वो व्यक्ति 4 बार चुनाव लड़ा और अपने घर में भवन बना करके ढाई 300 बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, उनके भोजन की, वस्त्र की, आवास की, सब कुछ वो चिंता कर। यानी जो व्यक्ति राजनीतिक में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे और सामाजिक काम में भी वो लगे रहते थे। और आज की तारीख में हम सबको पता है कि उनका जहाँ घर है विक्रेता लाल मटिया के पास, तो वहाँ लाल मटिया में कोयला का भी खड़ा। फिर जहाँ से चुनाव लड़ते बोरियो साहेबगंज जिला, उस बोरियो विधानसभा क्षेत्र का जो मिर्जा चौकी वगैरह, जहाँ से पत्थर की बड़ी मात्रा में तस्करी होता है। कोई भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। तो आवाज जब उठाते हैं तो जो लोग लीगल काम करते हैं उन लोगों के लिए वो कांटा बने हुए थे, और जो लोग इलीगल काम करवाते हैं उन लोगों के लिए भी कांटा। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन की नेतृत्व में सरकार बनी है तो किस प्रकार से इन खनिजों का लूट हो रहा आप सब जानते हैं। और बल्कि उस क्षेत्र में तो सीबीआई ने भी जांच किया, अभी भी जांच चल रहा है, केस चल रहा है, कौन कौन कैसे कैसे लोग वो व्यक्ति उन हत्याओं के विरोध में, भ्रष्ट अफसरों के विरोध में, दलालों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, तो उनको रास्ते से साफ करने की ये लोगों ने तैयारी की और उनको जिस प्रकार से देवघर जिला नावाडी गांव से मोहनपुर थाना से उठा करके और उनको बेरहमी से मारा जाता है। उनके शरीर आज भी, अगर आप सब लोगों ने देखा होगा तो उनके शरीर में जिस प्रकार से चोट धब्बे वो लग रहा था, तो सीधा लगता है कि 3rd डिग्री यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया। बेरहमी से उसको मारा गया, जब मर गया तो उसको वहां फूका और इनकाउंटर, जहां उनको इनकाउंटर दिखाया गया
पहले तो जब उनके लाश उठा रहे थे तो किसी प्रेस वालों को भी वहां जाने नहीं दिया, परिवार को जाने नहीं दिया, गांव वालों को जाने नहीं दिया, ताकि कोई और सबूत लोग देख नहीं सके। और सीधे वहां से हॉस्पिटल लेकर उनको पोस्टमार्टम और फिर लाश लोगों को सौंप दिया। वहां जब लोग गए, पब्लिक भी गए और मीडिया के लोग भी गए, तो वहां कोई खून के धब्बे भी नहीं। जहाँ इनकाउंटर होगा, गोली लगेगी तो स्वाभाविक रूप से खून के छींटे तो जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा ही, लेकिन इससे बिल्कुल साफ होता है तो उनकी हत्या कर दी गई, वहां उनको देखा गया और देखते समय उनको गोली मार दिया गया। ब्लड कहां से निकलेगा, मारी। सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं वो अपराधी थे, तो उनके ऊपर जहां 24 केस लोग बताते हैं, तो 14 केस पर वो जब समाप्त हो चुका, 5 केस पर वो बेल आउट थे, 5 केस पर प्रोसेस, कोई उनके ऊपर वारंट नहीं। एक होता है कि वारंट है, वारंट में वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, तब उसका भी प्रोसेस होता है, कुर्की जब्ती होता है। और फिर जहां उठाए तो वहां भी लोगों से शिनाख्त कराते हैं, गिरफ्तार किया कि यहाँ इनको गिरफ्तार कर, लेकिन कुछ भी पुलिस नहीं कर। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई है, इसलिए हम सब लोगों ने विधानसभा में भी मांग की थी उसकी जांच की जाती हो। और वास्तव में सरकार चाहती है कि भाई पुलिस दोषी नहीं है और उसमें सरकार की कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो फिर सीबीआई जांच उसे सरकार को भागनी नहीं। अरेंज टू को लेकर के नगरी की जमीन, आप सब लोगों को फिर से जानकारी में दे रहा हूं, 56-57 में बिहार सरकार उस जमीन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक्वायर कर दी। उस समय वहां के लोगों ने विरोध किया और विरोध इतना जोरदार था कि बिहार के मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बिहार, रांची आए और उस जमीन पर, जमीन को जब उन्होंने देखा ये किसानों की खेती की जमीन है, और वहीं पर किसानों से कहा कि नहीं जमीन को हम नहीं लेंगे, आप सब खेती बाड़ी। और फिर लोग मालगुजारी देते रहे। 2012 तक के गांव के लोग, नगरी के लोग, आदिवासी लोग रस्ते काटते थे। 2012 में सरकार की नजरें थोड़ी सी वक्त दृष्टि हो गई, IIM ट्रिपल आईटी के लिए उस जमीन को अधिग्रहण करने की फिर सरकार ने सोचा, तो लोगों ने उस समय भी विरोध, जोरदार विरोध, और विरोध के परिणाम स्वरूप इस मुकदमा भी लोगों के ऊपर हुआ, लेकिन जमीन पर फिर सरकार ने, लेकिन रसीद काटना बंद हुआ। और इस इधर जब हेमंत सोरेन दूसरी बार सरकार बने, तो बस रेंज टू के लिए फिर से उस जमीन पर उनकी नजर पड़ी और उस आदिवासी जमीन को फिर से कब्जा करने की कोशिश। 24 तारीख की घटना आप सब लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने किस प्रकार से विरोध किया, जितने कटेली तार लगाए थे उस सब भी लोगों ने हटाए। चंपई सोरेन जी हाल बैल के साथ जाने वाले थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन वो गांव के लोग चारों तरफ, सामाजिक, राजनीतिक, कई नेता, लीडर, सब लोग पहुंचे, आंसू गैस भी चले, लाठी भी चला, लेकिन लोग डरे नहीं, निर्भीक होकर के लोगों ने लड़ा और काटेली कार को हटाकर किसानों को एक बार। लेकिन विधिवत रूप से सरकार घोषणा नहीं किया, सरकार को घोषणा करना चाहिए कि भाई आप उस जमीन पर कोई निर्माण करना,
किसानों को सपोर्ट करते। ये भारतीय जनता पार्टी सदन में भी मांग की, क्या सड़क पर भी पार्टी ने तय किया है 11 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और वीडियो के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, क्योंकि यह आंदोलन आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है। एक तो सीबीआई की जांच और दूसरा तो इस जमीन में लोगों को बेदखल कर रहे हैं। सरकार हट गर्मी तक छोड़े और लोगों को वापस। 11 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा, मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसके बाद भी सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो आगे और हम सब लोग आंदोलन करेंगे, इसको लेकर के फिर हम तय करेंगे। अभी जो हम सब ने जो तय किया, तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों के माध्यम से हम राज्य की जनता को भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से झारखंड सरकार, जो सरकार कहती है आगुआ सरकार है, आदिवासी दलितों की गरीबों की बात, लेकिन आज सबसे अधिक अगर आज लूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो गरीब आदिवासी ही भुक्तभोगी है। पार्टी उसके लिए खड़ी है, सदन से होकर के सड़क पर बहुत बहुत। बाकी कोई अगर व्यक्तिगत कोई करेगा तो हम नहीं कर सकते। बाकी आपने बताया कि उनकी पत्नी, उनकी माँ हाईकोर्ट गए, तो कोर्ट मालिक मामला को देखेगा, लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी, हमारा एक दायित्व बनता है कि कहीं अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है, सरकार जबरदस्ती करती है, सरकार किसी की हत्या करवाती और परिवार के लोगों को ये स्पष्ट है, या वहां के भी लोगों को लगता है कि उनकी हत्या कराई गई है, उनकी जान दिलाई गई। आप अगर संथाल परगना जाइए तो किसी को भी आप पूछो तो हर कोई आपको यही बताएगा कि भाई उनकी हत्या कराई है, उनकी हत्या हुई है, उनकी कोई इनकाउंटर नहीं। देखिए, अभी तो मैं राज्य सरकार से मांग कर रहा हूँ, राज्य सरकार का राज्य में दायित्व और राज्य सरकार को देनी चाहिए। उमेश, दुलाल जी नहीं रोक रहे, वहाँ गाँव के लोग रोक रहे। हमारा तो वहाँ एक इंच भी जमीन नहीं, इसलिए पांडे जी ये बता दीजिएगा उनको कि हमारा वहाँ कोई जमीन नहीं, गाँव के लोग